सरमद, एक क्रिएटिव इंसान की ईद जो है वो कैसे गुजरती है सोने के अलावा, क्या करते हैं आप? मैं अलावा वाली चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिश्तेदारों से मिलना जो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे आपके अपने जिनसे मुझे लगता है वो ईद का ही कैलेंडर बन गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ये भी है, ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ईद ना भी होवे तो फिर भी मांग लेंगे। ये भी अच्छा, है, मुझे पूरा यकीन है, वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि लगता तो मुझे ऐसे ही है कि आप जानवर खरीदने के लिए नहीं जाते होंगे, क्या मैं सही हूँ? बचपन में ना मेरे ये वाले सारे चाह पूरे हो गए थे। ओके। बचपन में मुझे बहुत शौक मैं होता था। बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन हाँ, की बचपन अभी काफी दूर है, कुछ 25-30 साल दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जो बचपन था उसमें बाकायदा वही कि जी आपका बकरा किस दिन आएगा, उसको किस तरह आपने खिलाना पिलाना। तो कुंसल साहब के साथ जाया करते थे बचपन में, लड़कपन में मवेशी मंडी? चाचा मेरी चचा की ये ड्यूटी होती थी और अब वो छोटा भाई जो है मेरा वो करता है ये ड्यूटी। तो हाँ, लेकिन अब बड़े होके कुछ जरा मुझे ना अच्छा, और मेरे साथ बहुत ज्यादतियां भी हुई हैं। मुझे ना एक तो मेरी ड्यूटी होती थी, मुझे वो होता था कि जी छुरी वाला काम नहीं मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे जरा कैंची वाला करूंगा। नहीं, मुझे कहते थे वो पकड़ लो, इसकी टांगे पकड़ लो, वो जो है ना वो भी एक दफा मैंने फिर दरमियान में छोड़ दिया क्योंकि मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। फिर मेरी ड्यूटी लगी हूं तो सफाई करनी साहब, शॉप पर पा के हाथ चेते फिर वो जो होना था बहुत करता था। अपनी औकात के मुताबिक कोई मरन वाला 7,500 का बकरा लैके आ गया, मोटी रस्सी पा के ते खिंचण डे, ते बकरे नूं रस्ते च कही जांदा ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। यहाँ वक्त हुआ एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। वेलकम बैक। अब मलंगनी साहिबा, एक बात तो बताइए कि आप ये मलंगनी कब और कैसे बनी? मैं पहले बड़ी ठीक ठाक होंदी सा, अच्छा, लेकिन जदों दी ये हुकूमत आई है इन्हां ने आंदे इहो जी महंगाई कीती है, मैं मलंगनी बन के गली गली मल्ले मल्ले फिर के गांधी फिरनी आ। महंगाई सानू तंग करदी, महंगाई सानू तंग करदी, पब्लिक रोटी ये मंगदी, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करदी करदी, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करदी कर, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करदी। ओ मियां मियां खुदा दा खौफ खाला मियां। अच्छा, ये किस मियाँ से कह रहे हो? बड़े मियाँ से, छोटे मियाँ से, उससे छोटे मियाँ से, उससे छोटे मियाँ से, कि उससे छोटे मियाँ से? कितने मियाँ हैं वैसे? अभी इतने तो नहीं है मैं। नहीं जिन्ने मर्जी मियाँ होण, तुसी एक मियाँ नूं कहना आखिर मियाँ तक गल आप ही पहुंच जांदी। सरवर साहब तुसी इहदे पागलपन ते ना जाओ। ए जून दे बिल तो पहले बिल्कुल बेचारी सिर्फ जून दा बिल तार के आई है ते बेचारी दे ए हालात बेड़े चट हो गए ने, लगदा जे तालू च किसी ने पटाखा चलाता करदा। जिन्नी बिजली महंगी हो गई ना मेरे आन करीब तो कदम कदम ते कमलियां मिलन दी। ओ, इसीलिए सरमद ने वक्त से पहले फिल्म बना ली कमली कि वाकई इस कमली का बिजली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आने वाले वक्तां च ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਓ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਲੇ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं होना, क्योंकि मैं लिख बैठा। अच्छा नादिया, एक बात बताइए कि अंकल सरगम से आपका कैरियर का आगाज हुआ, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज है कि किसी कैरियर का आगाज जो है वो अंकल सरगम से हो। कुछ याद ताज़ा कीजिए उस जमाने की, है तो वैसे काफी पुराना। नहीं, बहुत बहुत अच्छा टाइम था। मैं जब शुरू किया था डार्क टाइम तो मुझे कोई लाइंस वगैरह नहीं होती थी मेरे पास, स्क्रिप्ट में बहुत कम। ये क्या बात हुई अंकल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और खुदाफिज, मतलब हार्डली पूरे घंटे में बस 2-3 लाइंस। और उनका रवैया कैसा था? नहीं, बहुत अच्छे थे, ज़्यादा मुझसे बात नहीं करते थे, मेरी लाइंस भी कम होती थी बिकॉज आई वॉज द सेकेंड एंकर। फिर जब कुछ 1 आध महीना गुजरा, मैं बड़ी बोर हो गई, मैंने कहा ये तो मेरे को लाइंस ही नहीं इसमें, ये वो, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद ही बीच में ना एक दिन बोल दिया
ओके, फिर तो वो मुझे याद है अंकल सरगम ऐसा डेस्क के पीछे बैठे होते थे, ऊपर पपेट होता था, डेस्क से उन्होंने ऐसे झांक के देखा कि ये स्क्रिप्ट में, क्योंकि स्क्रिप्ट से अलग कोई बोल ही नहीं सकता था, किसी की मजाल मैंने बोल दिया। तो फिर appreciate ऐसे किया? और मैंने बहुत अच्छा कोई जुमला बोला था, उसके बाद आगे बात चली गई। फिर मैंने कहा ओके ये तो अच्छा रिस्पॉन्स है, फिर मैंने 1-2 और लाइंस बोल दी। ओके, करते करते फिर मेरी लाइंस ऐड होनी शुरू हो गई। ग्रेट। हाँ, तो उसके बाद जो फर्स्ट एंकर थी उसका कोई इनसे मसला हो गया, कोई छुट्टी पे जाना था, उसने क्या, तो उन्होंने कहा कि इसको करने दो। ओके, वाह। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक हाँ। मौजूद है एक खातून जो कि आपकी बात बहुत गौर से सुन रही हैं। क्योंकि जगह बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है, काशिफ साहब बोलने का मौका नहीं देते ना, उसके बाद बनानी पड़ती मैं है। आपको बताऊं, उनका स्क्रिप्ट आता था जब हमने शुरू किया था शो को, इतना मोटा स्क्रिप्ट था। जब मैंने एक प्रोग्राम का ये एक प्रोग्राम का, और वो लिखते थे, हाथ से लिखते थे, तो वो इतना बड़ा पीटीवी स्क्रिप्ट, का पेज भी मोटा होता था ना, बड़ा, उसमें बड़ी खुशबू भी आती थी। रिसाइकल्ड होता था वो कार्ड। हाँ, तो वो पेपर्स जब मैंने काम शुरू किया तो कुछ अरसे में आप यकीन करें वो पेपर्स ऐसे 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 होते हुए खत्म हो गया। एंड में मुश्किल से 2-3 पेज रह गए। ओह, अच्छा। लिखते नहीं थे ज्यादा कि हम ऐसे ही फिल्मदी बात करें। अरे बात तालियों होनी चाहिए बहुत। अच्छा, जब ईमेल नहीं था, कनेक्शन व्हाट्सएप नहीं खत था, आते लेकिन उस वक्त खत आते थे, ये जो कनेक्शन था एक प्रोग्राम का, एक परफॉर्मेंस का, ये जो तासीर थी, जरा इसको प्लीज जरा डिस्क्राइब करें। इनमें से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा। एनटीएम पे था डाक टाइम, जो अच्छा। मैं फारूक कैसर के साथ शो कर रही थी। इतने खत आते थे काशिफ के, मतलब बोरियां भर भर के, ओके, और लोगों ने उसमें ऐसे आर्टिस्टिक वर्क किया होता था कि शायद हफ्तों लग जाते थे उनको वो बनाने में। ऐसी मोहब्बत और ऐसा प्यार वो जो हमने देख लिया ना, वो नहीं अब कोई देख सकता। कई वो लड़कों ने time तो नहीं है। खुदकुशी कर ली कि नादिया खत का जवाब ही नहीं देती। अच्छा लिखते भी थे, ऐसी कुछ आती थी खवातीन, खून से खत लिख रही हैं, धमकियां, चीजें, बड़ा खून से खत खातून लिख रही हैं? खातून, आपके लिए? जी 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 ਇਹਨੂੰ ਵੀ जी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕੋ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। और लोग कुछ कभी कभी खत में गिफ्ट्स भेज देते थे। हाँ, मेरे पास सोने की ज्वेलरी आई हुई है खतों में। अरे वाह, जी, इतना खौफ आता था, डर के भी तो ये वो कहाँ कैसे, है ज्वेलरी? वो पता नहीं, अब याद नहीं क्या। बड़ा खालिद सोना होगा उस वक्त का। लाए वो ज्वेलरी लेके आए, जरा इकट्ठी करके बेच के पाकिस्तान का कर्जा तो उतारे। अच्छा, ये बताइए कि पहले शो के कितने अरसे के बाद आपको कोई एक्टिंग की ऑफर, बाकायदा ऑफर हुई? मुझे जब एक्टिंग की ऑफर हुई तो आई एम सो लकी कि हसीना मोइन एंड शोएब मंसूर एट द सेम टाइम, क्या बात है, कि बड़े लोग। हाँ, मतलब और मोहसिन अली साहब डायरेक्टर, और जब वो फोन आया घर में तो अम्मी तो मेरी समझी कि ये मजाक कर रहा है, कोई हसीना मोइन नहीं हो सकती असल में। आपको याद है हम भी आपके लिए एक ड्रामा लेके आए थे, आपको ऑफर किया था। हमारा एक ड्रामा था आशियाना, Of course. और उसमें मैंने नादिया को पहले वो कैरेक्टर ऑफर किया, लेकिन समहाउ वो कर नहीं सकी। हाँ, सैडली। ओके। लेकिन ये कि मुझे आई होप कि हम फ्यूचर में इसका काम करें। अभी इंशाल्लाह। अभी तो अभी किया हमने किया है, है। लेकिन एक और अच्छा, आपका प्रोजेक्ट अच्छा कैरियर होना माशाल्लाह इतना तवील हो गया, इतना जबरदस्त कैरियर, लेकिन एक्टिंग बहुत कम है, ऐसा क्यों? चाहिए। मैं बस ब्रेक्स लेती। एक्टिंग का मसला क्या काशिफ की जो टाइमिंग ओके, है, मैंने आपके साथ काम किया, शी इज द फैबुलस एक्ट्रेस। आपको बहुत ज्यादा काम करना चाहिए एक्टिंग का, लेकिन आप बहुत कम काम कर रही हैं, क्यों? बस मैं आई थिंक बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, क्योंकि 40-40 दिन आप जब सुबह 10 से रात 11 बजे तक काम कर रहे हैं ना, घर डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मैंने ड्रामा एक अभी हम टीवी के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी कनाडा से आई हुई है, तो मैंने उसे कहा तुम कीनू को देखो, तो चलो मैं ड्रामा कर लूँ। कीनू कौन? कीनू मेरा छोटा बेटा, पाला हाँ, बच्चा, ओके। तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है। मुझे बस समझ नहीं आई होगी आप किसकी बात कर रही हैं। कीनू हम तो दर्जन के हिसाब से लेते हैं। मेरे पास एक है। ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਨ ਦਰਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गुड बात। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਦਵਾਣੇ, एक्सक्यूज मी, ਵੇ ਗਰਮੇ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किन्नो कौन है? कीनू मेरा बेटा, सब छोटा वाला। ओके, माशाल्लाह। अल्लाह आपको अब नाशपाती भी दे। अल्लाह आपको नाशपति दे, हमारे नसीबों में तो खखड़ फूड आई है।